नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज मना रहा है विजय दिवस। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर बहादुर शहीदों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर की श्रद्धांजलि अर्पित। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आया ठंड की चपेट में, दिन और रात के तापमान में की गई गिरावट दर्ज। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विजय प्राप्त की थी। पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आज ही के दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अवसर पर भारतीय सेना को बधाई दी। पूर्वी कमान में फोर्ट विलियम में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि अब इस क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हो रही। That there have been no intrusions or major face-offs in the area of responsibility of Eastern Command since friction erupted in Ladakh. Post the Galwan incident, the bonhomie and the mutual trust on the line of actual control between us and the PLA evaporated, and it will take time for things to stabilize and rebuild it. 1971 भारत पाक युद्ध के साक्षी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ को इस युद्ध के संबंध में विशेष विवरण दिया। बोट्स जिन्होंने कराची में किया था, वो मिसाइल बोट्स उनमें से एक हम टो करके बॉम्बे से दीव हेड तक लेके गए थे, ओखा के पास। तो उसके बाद जब हम कराची से कोई 50 किलोमीटर्स की दूरी के ऊपर हमने उनको छोड़ा रात को, और फिर उन चार थे वो मिसाइल बोट्स, तो उनमें से एक हम लेके गए थे। तो उन्होंने फिर कराची के ऊपर अटैक किया था। बातचीत से नहीं मान रहे थे वो, तो बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब उन्होंने नहीं माने तो फिर नेचुरली उनके 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा बांग्लादेश में। उस टाइम मोराल बहुत हाई था फोर्सेस का, और वी वर वेल प्रिपेयर्ड। जब उस दिन रात को जब हमने देखा तो उनके पाकिस्तानियों के, लेकिन उस टाइम तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस थी। जब जहाज उनके जाते थे, कराची वालों के जहाज पाकिस्तान के बॉम्बे की तरफ आते थे तो ऊपर जाते थे, तो हम देखते थे उनको। दे डिड नॉट अटैक आवर शिप्स बट दे वर गोइंग ओवर लैंड। वो हमें रडार के ऊपर पता चलता था कि कहाँ से आ रहा है और किधर को जा रहा है। मैसेज यही है कि डिफेंस फोर्सेस दे आर केपेबल ऑफ डूइंग वेरी गुड जॉब एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी आर द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। 3 दिसंबर की शाम को तकरीबन 6:30 बजे पाकिस्तान ने एक सरप्राइज प्रिएंटिव एयर स्ट्राइक किया था हमारे जो एयरफील्ड्स है, और उसी के साथ साथ उन्होंने एक भारी आक्रमण किया हमारे हुसैनी वाला के इनक्लेव के ऊपर भारी स्ट्रेंथ में। तो उसी रात को, पहली रात लड़ाई की, हमने 3000 गोले फायर किए, और इससे
पाकिस्तान का जो हमला था वो उस रात सुबह तक रुक गया। भारी हमलों के बाद हमने ढाका तक अपनी फ़ौजें पहुंच गई थी और वहां तकरीबन 1 लाख प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर किए गए थे, जो अलग अलग प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में इंडिया में रखे गए थे। विजय दिवस पर हम बताएंगे कि हमें सब अपनी फ़ौज, आर्म्ड फोर्सेस जिसमें कि नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है, उन बड़ा गर्व होना चाहिए। हमारा मेन एरिया ऑपरेशन एरिया रेजिमेंट का गुरदासपुर से लेके सांबा सेक्टर तक रहा और सारे बॉर्डर के साथ साथ हमने एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइंस लगाए। जब 5 दिसंबर को अपना टैंक क्रॉस किए बॉर्डर, तो उस टाइम हम माइन फील्ड क्रॉसिंग कंट्रोल में थे, जो डोजर के साथ सामने ब्लेड लगाए, उससे सारे एरिया को प्लो किया। जो माइन रास्ते में आती रही उसको हम डिफ्यूज़ करते गए। जो एंटी पर्सनल माइन आई तो उनको एक साइड में रखते गए। तो ऐसे हमने माइन लेन बना ली, तो उससे अपना टैंक आगे चले जाते हैं, गाड़ियाँ चले जाती हैं, आगे जाके दे स्प्रेड आउट। तो हम जब सीज़ फायर हुआ उस वक्त 17 किलोमीटर हम पाकिस्तान के अंदर थे। विजय दिवस के ऊपर मेरा यही शुभकामना है भाई दोनों देशों में शांति आए। आज सेना द्वारा विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज के दिन को स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस संबंध में विजय स्वर्णिम मशाल प्रज्वलित की गई है। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले में धोरडा में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी का खारापन दूर करने का संयंत्र और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीनीकरण ऊर्जा पार्क तथा पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों के विषय पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई से मांग कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते समय के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत आवश्यक हो गया है। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि वह विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कृषि कानूनों के बारे में आश्वस्त करने में सफल रहेगी। सरकार ने यह भी कहा कि वह किसानों की ओर से अच्छे सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 54,000 से अधिक व्यक्ति इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामलों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 387 मौतों के साथ इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। अब तक देश भर में 15,66,46,200 टेस्ट कोरोना वायरस की बीमारी के जांच के लिए किए जा चुके हैं। कल 10 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। इसी दौरान सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हर वर्ष विश्व एड्स दिवस बीमारी की रोकथाम के लिए किए प्रयासों और बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए मनाया जाता है। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी
लुधियाना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक जागरूकता समारोह करवाया। इस समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यह संक्रमण असाधारण गुंजाइशों और बेमिसाल रुकावटों की एक विश्वव्यापी समस्या है। एक दशक पहले भी HIV और एड्स मुख्य तौर पर एक गंभीर संकट माने जाते थे और आज यह स्पष्ट है कि एड्स विकास की मुसीबत बन गई है। और अब यह दर्शाने वाले सबूत हैं कि अगर रुझान नहीं रोका गया तो अब तक के विकास के प्राप्त किए लाभों को एड्स खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले पंजाब में हालात काफ़ी हद तक ठीक हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों में नशे की आदतों के कारण खतरा बढ़ सकता है। पंजाब के 18 जिलों में 35 OPD इस बीमारी के इलाज के लिए काम कर रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार बग्गा ने कहा कि बीमारी का मां से बच्चों में संचारण को भी रोका जा सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को HIV टेस्टिंग यकीनी बनाना होगा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट एरिया में काम करने वाले कल्लू, जो कि सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्होंने भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है। कल्लू ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह से उन्हें स्वनिधि योजना से लाभ पहुंचा है। दस 10,000 लोन लिया था, रेडी बनाई और लागत लगाई, लोन भी जल्दी मिल गया। बहुत अच्छा करा हमारे लिए। लॉकडाउन में तो खर्चा ही बड़ा था, काम तो कर नहीं रहे थे, घर बैठे थे, खर्चा हो गया, पैसा था नहीं, लोन लेके काम स्टार्ट कर दिया। सरकार का शुक्रिया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत पूरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ठंड की चपेट में है। बहुत से स्थानों पर कल इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 2 डिग्री सेल्सियस से अमृतसर सबसे ठंडा शहर रहा। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आज सुबह सारे क्षेत्र में गहरा कोहरा छाया हुआ, जिस कारण सड़क आवाजाही में विघ्न पड़ा। बहुत से स्थानों पर दिन में धूप खिली, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों के दौरान पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप ऐसे ही जारी रहेगा। कई स्थानों पर 18-19 दिसंबर को तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। आज करीब 11 बजे तक बहुत से स्थानों पर सड़कों पर गाड़ियां लाइट ऑन करके नजर आई और लोग भी बहुत से स्थानों पर आग सेकते हुए नजर आए। अब खबरें फटाफट। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल हो रहा है शुरू। यह उत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा। चंडीगढ़ में कल कोरोना वायरस के 2 रोगियों की हुई मृत्यु, 62 नए मामले आए सामने। मोहाली में कल इस बीमारी से 3 लोगों की हुई मृत्यु और 101 नए मामले आए सामने। पंचकुला में कोरोना वायरस के 25 मामले आए सामने। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा की शुरू। चंडीगढ़ के स्कूलों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की श्रेणी में दाखिले के लिए 31 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने से समय मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है।
जुड़िए डीडी न्यूज की मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।